ये जो लाल कलर का आप पानी देख रहे हैं, इस पानी में इतनी ताकत है कि ये आपके मरे से मरे प्लांट में भी जान फूँक देगा। ये 5 छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र है। इसको आप 7 दिन में अगर एक बार अपने प्लांट्स पर देंगे तो आपके प्लांट पर कभी भी फूल फल की कमी होगी और साथ ही साथ प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। गर्मी जब चिलचिलाती गर्मी होगी तब हम केमिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, तब हम इसी तरह की खादों का प्रयोग करेंगे। तो ये इन खादों में हमने कौन कौन से छिलकों को मिक्स किया है, कौन कौन से छिलकों का यूज़ किया है जिससे इतनी अच्छी खाद बन के तैयार है, वो सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्मी स्टार्ट हो गई है और कई तरह के जब हम अपने प्लांट्स लगाते हैं तो उनको न्यूट्रिएंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खासकर जो गमले में प्लांट लगे हैं तो उनके लिए स्पेशल केयर करने की आवश्यकता होती है। एक टाइम आप अगर ज़मीन में प्लांट लगा है और उसको कुछ नहीं देते तब भी वो चलता रहता है और फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन अगर पॉट में आपका प्लांट लगा है और उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो पत्ते पीले होके वो झाड़ने लगेगा, बिल्कुल वाइट कलर के पत्ते हो जाएंगे, मुरझाया सा प्लांट लगेगा। तो इसलिए गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमको इनको खाना तो देना ही पड़ता है। सर्दियों में अलग होता है, थोड़ा सा केमिकल भी दे दिया जाता है तो चलता है, लेकिन हम गर्मी में बिल्कुल भी केमिकल का प्रयोग नहीं कर सकते अपने प्लांट्स पर। प्लांट ख़राब होने का डर रहता है। तो इस स्थिति में हम अपने किचन में रखे हुए छिलकों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें 5 तरह के छिलके हैं। देखने से ही आप समझ चुके होंगे कौन कौन से छिलके हैं। जो डेली यूज़ में किचन से निकलते हैं वही छिलके हैं, लेकिन जब आप पांचों को एक साथ भिगोएंगे और इसका जो सत्व निकलेगा, इसका जो न्यूट्रिएंट निकलेगा वो बेस्ट होगा प्लांट के लिए। सभी तरह के न्यूट्रिएंट जो प्लांट के लिए ज़रूरत होते हैं वो लगभग इससे पूरे हो जाते हैं। आप देख रहे हैं बनाना पील है, इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आलू है, आलू के छिलके हैं, अनियन के छिलके हैं, ये सभी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑरेंज के छिलके हैं जो कि मिट्टी के पीएच को बहुत अच्छे बैलेंस करते हैं। मिट्टी में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उससे मिट्टी को बचाते हैं। आलू में तो फिर से पोटेशियम और नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये चुकंदर के छिलके हैं। चुकंदर में भी बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट पाई जाती है प्लांट्स के लिए। सभी पांचों छिलकों को हमने 5 लीटर की जो बकेट है उसमें भिगो दिया है, लेकिन जो भी आप बकेट लें वो एयर टाइट लें, अच्छे से बंद हो जाए उस तरह का लें, ढक्कन सहित लें। तो हम ये छिलके इसमें डाल देंगे और फिर डालने के बाद एक चीज़ और डालेंगे, क्योंकि इन छिलकों में आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन की थोड़ी सी कमी है। तो नाइट्रोजन के लिए हम अलग से एक चीज़ डालेंगे। इसके लिए हमने लिया है ये जो सरसों की खली होती है उसको। अब कुछ लोग कहेंगे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सरसों की खली नुकसान कर सकती है, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है और फिर इसका अगर आप सही से यूज़ कर लेंगे तो आप गर्मी में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। 5 लीटर पानी में देख रहे हैं आपने कितना मैंने सरसों की खली डाला है, और ये 5 लीटर का जो वाटर है, पानी है, ये कम से कम 18 लीटर पानी में मिक्स होगा। तो इतनी सरसों की खली कोई नुकसान नहीं करेगी। तो हम इसको 2-3 रातों के लिए भीगने के लिए रख देंगे। चूँकि अब गर्मी ज़्यादा हो गई है तो 2 रात काफ़ी होगा। तो ये देखिए 2 रातों के बाद खूब अच्छे से तैयार है। हालांकि अभी जो छिलके हैं वो अच्छे से गले नहीं हैं, तो हम 2 रातों के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने पौधों पर। तो हम पहले इसका पानी निकाल लेते हैं, हिलाएंगे किसी चीज़ से, और जो भी छिलका अगर आ रहा है अच्छा होगा आप छान लें, वरना अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर जो छिलके निकल रहे हैं उन सबको हटाना है। छिलके बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, हो सकता है मिट्टी में ये छिलके फंगस लगा दें। तो हम ऊपर ऊपर से इसके सारे छिलके निकाल लेंगे, और जो सरसों की खली का जो थोड़ा बहुत भी आ रहा है मोटा मोटा सा पार्ट, उस सबको भी सब हटा देंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ पानी ही का यूज़ करना है, जो सॉलिड फॉर्म है उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से हमने
5 लीटर के पानी में मैंने इसको भिगोया था। अब 2 लीटर तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है इस तरह से। और इसको, ये मेरी 20 लीटर की बकेट है और थोड़ा ऊपर से कम है पानी, तो ये लगभग आप समझ सकते हैं 16 लीटर पानी होगा। तो घर की चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, अगर थोड़ा बहुत कम भी ज़्यादा हो जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने पानी में हम ये 2 लीटर मिक्स करेंगे और 2 लीटर और हम देखिए ये 2 लीटर और पानी मैंने निकाल लिया है, इसको भी हम वही उसी पानी में मिक्स कर देंगे और खूब अच्छे से इस पानी को मिक्स कर देंगे। और अपने प्लांट्स पर जब जब मिट्टी सूखी हो, अभी मेरा शाम का टाइम है, खूब धूप अच्छे से निकल रही है तो मिट्टी खूब अच्छे से सूख भी रही है। तो जब मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई मत करिएगा इस मौसम में। पता लगा रूट अगर गर्म हो जाएंगी, रूट में हीट चली जाएगी तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट, चाहे कोई भी प्लांट हो, मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखिएगा। अगर मिट्टी मॉइस्ट है तभी इस फर्टिलाइज़र को दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा जब मिट्टी ड्राई हो जाती है फिर हम पानी डालते हैं तो फ़ायदे की जगह नुकसान ही हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने सभी प्लांट्स पर दे देंगे, फिर वो कोई भी प्लांट हो। अब हम इन छिलकों को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपका प्लांटर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो ये मेरा बोगनविला का प्लांट है और काफ़ी बड़ा है, 14 इंच का पॉट है, इसमें मिट्टी बहुत ही अधिक है। तो इसलिए हम इसके किनारे की मिट्टी निकाल रहे हैं और ये जो छिलके निकलते हैं इसको आप डायरेक्ट मिट्टी के में दबा सकते हैं। ये छिलके वही हैं जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें थोड़े से लौकी और खरबूजे के और मिक्स हैं। तो इन छिलकों को हम मिट्टी में डायरेक्ट भी दबा सकते हैं। डायरेक्ट दबाएंगे तो धीरे धीरे ये लगभग 15 दिन में ये डिकम्पोस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे मिट्टी की न्यूट्रिएंट वैल्यू भी अच्छी होगी और बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इस तरह से हम ऊपर से मिट्टी कवर कर देंगे और अच्छे से पानी दे देंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्लांटर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और मिट्टी अधिक होनी चाहिए। अब ये देखिए बनाना पील मैंने कुछ दिन पहले दबाया था और डिकम्पोस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। और थोड़ा सा प्लांट हार्डी हो, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट में ऐसा मत करिएगा, हो सकता है फंगस वगैरह लग जाए। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा। अगर आप वेजिटेबल लगाते हैं तो उन प्लांटर में तो आप आराम से इसको दबा सकते हैं। बहुत ही जल्दी जब रेगुलर वाटरिंग प्लांटर में होती है तो बहुत ही जल्दी ये छिलके डिकम्पोस्ट हो जाते हैं और डिकम्पोस्ट होकर खाद बन जाती है, जिससे हमको बार बार खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। कम समय में, कम खर्चे में आपके प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको आइडिया दिया वो काम का होगा। मेरे तो काम का है, मैं अक्सर यूज़ भी करती हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट को बचाती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।